सात संबंध शाली को सतगुरु मन लिखा ये सतगुरु में अंतर जान गोद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी बारंबार नमस्कार। आपके भक्त मार चल रही है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्मा तो ब्रह्म है। पंच तत्वों में मलमूत्र खा करके और जीव बन गई, शुद्धि बुद्धि भूल गई कि ब्रह्म होकर के आत्मा ब्रह्म भक्ति करे या आन की करे, ये समझ नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्म कल्याण के लिए, ब्रह्म भक्ति के लिए ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और सृष्टि की उत्पत्ति भी महाराज फरमाते हैं सृजनहार ने ऑर्डर किसको दिया, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छावरा फूल विचार, लिप छवरा सुखराम के कामद वो पढ़ो। हर सृजनहार परमात्मा हर वो कण के समान है। ब्रह्मा जी पेड़ के समान है कि जड़ पे तो पेड़ दिखता है, और जितने भी डाले पत्ते हैं वो संसार। तो फूल फल डाले पत्ते पे आते हैं, न जड़ पे आते हैं न पेड़ पे आते हैं। परंतु जड़ और पेड़ के बिना बाले पत्ते अभी नहीं। ये नर नारी है, ये सब बाले पत्ते हैं। जो भी गर्भ में जीव मलमूत्र खा के आए हैं, ये शरीर सब बाले पत्ते के समान है। क्या पेड़ के समान है या जड़ के समान है? कण के समान है? नहीं, कण से तो उत्पत्ति हुई सारी। ये राम नाम कण है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति पेड़ है, और अपन सब जितने भी गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं वो सब बाड़े हैं। और इनमें ये फूल है, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सिंह कमल, नाभि कमल, ये फूल बंद रहेंगे जब तक फल कैसे आएगा। तो महाराज फरमाते फूल खिलने के लिए लिव छवरा सुखराम के कामद भोग, लिव बंद सिमरन करोगे जब जाके वो पड़ती पाता। तो हरिजन सो सुखराम के छवरा फूल विचार। छवरा में बूढ़ी जो आती है उसके बाद फूल उसमें निकलता है। तो हरिजन जो है केवड़ी भगवंत वो ऐसा अनवे ज्ञान बनाते हैं, ऐसा अनवे ज्ञान लिखते हैं फूल खिलने के लिए और लगने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सब कहते हैं हर गुरु, गुरु विशेष है किससे? हर से, परमात्मा से। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो हर गुरु एक ही जाने, सतगुरु तेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। हर गुरु एक ही, हर मन राम जी का नाम, गुरु विधि ऊंचा सांस, गुरु ज्ञान ये एक ही है। भगवत वचन ही हर के ये गुरु ज्ञान। और सतगुरु नियम से निर्नाम जो प्रकट होता है अंदर में फल, अमर फल, वो विशेष, वो आत्मा को जीवन मंडल में अग्र में ले जाता है। और ये छावरा के और फूल खिलता है, उसके बीच में फल लगता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जुग जुग में जितने भी केवड़ी भगवंत आए और ऐसा अनवे ज्ञान बनाया, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान संग गुरु पादिया, लिप संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के सरया सकल विद्वान। ज्ञान के संग गुरु पादिया, गुरु पद की प्राप्ति ज्ञान के संग से होती है कि बाँचने वाले के संग से होती है। ये समझो, सोचो, विचारो।
अगर हंसवृत्ति आत्मा है, दूध पानी को साकार निराकार को अलग अलग करना चाहती है, इस शरीर में आए बाद निराकार आत्मा को निराकार करना चाहती है, वो समझो लिव संग निरंजन राम, लिव वन सिमरण सांसों सांस होगा, तभी निरंजन राम मिलेंगे, निराकार होगी हे आत्मा, तब जन्मना मरना मिलेगा, कहने से नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सब सकल विद कार्य तेरा कब सरेगा, ज्ञान के संग। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, समझ समझ हंसा सनम तो रहना, ज्ञान सुनो सब तोलो, और कुछ बने नहीं तो सुनो वचन तो सूल्य बोलो। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, किसके बाँचने वाले के रहना, सन्मुख या महापुरुषों के केवल ज्ञान के रहना। ये समझो, दो बार समझ बताइए, समझ समझ हंसा, हंस वृत्ति आत्मा है वो समझो, और ज्ञान सुनो सत्य तोलो, ज्ञान को सुनो फिर सत्य हृदय से तोलो तराजू में, तब ज्ञान नेत्र खुलेंगे, तब बुद्धि पे विवेक और वैराग्य। और कुछ नहीं बने तो महापुरुषों के जो भगवत वचन है वो सूर्य बोलो, निर्भक्ष वचनों को निर्भक्ष बोलो, केवल ज्ञान को केवल ज्ञान का ही संग लो, केवल का अर्थ है एक सिर्फ। इसमें बीच में भेड़सेड़ मत करो किसी भी रूप का, भेड़सेड़ करोगे तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तो वचन सूया बोलो, जुग की भीड़ बचन से बोलो, सतगुरु बचन लाओगे, जारी तो भगत पड़ेला पाची बका गे बका। इस युग और शरीर संसार इसके बाँचने वाले की पक्ष लोगे, युग की भीड़ वचन को बाँचने वाले की पक्ष लेके फिर मेरे केवल ज्ञान के वचनों को बोलोगे, युग भीड़ वचन के बोलो और सतगुरु पक्ष नहीं लाओगे, सत्य ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं लाओगे, तब तक भक्ति करोगे तो भी पीछे पड़ जाए। जारी भगत पड़ेला पाचे बता गेब का धक्का नहीं, कोई और दूसरा शरीरधारी धक्का देने वाला नहीं और शरीरधारी बताने वाला नहीं। ये ऑटोमेटिक धक्के लगने की पहचान क्या है, रखना बंद हो जाता है और बुद्धि पे ईश्वर में ज्ञान का विवेक वैराग, हृदय में ज्ञान नेत्र खुलते तो समझ ही नहीं आते, तो बाँचने वाला क्या कह रहा है, सुनने वाला क्या समझ ही नहीं, बस तो बुद्धि नहीं पड़ेगा इतनी समझ। बस वाणी एक है, बाँचने वाले अनंत सब एक है, सबको असत्य सबको सब कोई वचन बोलो सब एक समझते हैं, तो उनकी भक्ति पीछे पड़ जाती है, आगे चल नहीं सकती, यानी त्रिबुद्धि छोड़ करके आगे नहीं जा सकती, बोले नियम चलो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझ सको हंसा समझो, मत जोग संग बह जाओ। समझ सको जो तो समझो, इस रूप के साथ क्यों बह रहे हो, युग के साथ संसार, ये जो बोल रहा है तो ये युग है, संसार है, तो संत है, संत तो आत्मा को बनाना है, इसलिए इसके साथ बह जाओगे और संतों के देश से वंचित है। संत आत्मा बनेगी जब संतों के देश जाएगी, कि युग के साथ रहकर संतों के देश जाएगी, ये समझो। इसलिए ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्म सुन 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 को मन है, मुन्न सो आय प्रकाश होई, तेज में आन सो निरंजन उपनो, पृथ्वी मोड़वा होए होई।
सदगुरुदेव फरमाते पारब्रह्म शून्य है, शून्य से मूल यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से श्वासा की उत्पत्ति हुई है, श्वासा से तेज तत्व की, और निरंजन की उत्पत्ति से पृथ्वी तत्व की। निरंजन आत्मा है, उससे पृथ्वी, ये सत्व से आत्मा का गुण है। तो वह की अंशा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ, ओंकार कर ले में तत्व पांच तत्व गुण जीवा। पांच तत्व तीन गुण में ये आत्मा आ जाता। जब इच्छा निरंजन कहिए, इच्छा शक्ति और निरंजन का जब चिदानंद इच्छा शक्ति का संग होता है, पृथ्वी पे आना चाहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांच तत्वों में फिर ये बाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो आत्मा फिर महत्व ओंकार सो महत्व यानी मेल हो जाता है इच्छा शक्ति का और चिदानंद ब्रह्म आत्मा का। जब मेल होता है तो सृजनहार उसको ऑर्डर, और फिर ऑर्डर होता है जब महाराज फरमाते क्या होता है, अंश स्वरूप उजास सो ओपनो ज्योत मुनि आन प्रकाश किया, विष्णु ब्रह्मा जो शिव सो प्रगटिया, तीन त्रिलोक रचाए दिया। इस प्रकार त्रिपुटी और भ्रकुटी दो का संग होता है। त्रिपुटी वैकुंठ का स्थान है, लक्ष्मी नारायण का स्थान है, तीनों देवों का स्वरूप त्रिपुटी है, और भ्रकुटी नाथ बिंद का वीर्य का स्थान है। वहां से जब हुक्म होता है सृजन और हुक्म इनको देते हैं, और ये हुक्म फिर नाथ बिंद भ्रकुटी का त्रिपुटी का मेल जो होता है, तब जाके सुखराम जी महाराज कहते हैं ये वीर्य का उजास होता है। जब ये बिंद का प्रकाश होकर के और फिर तीन गुण में रचना में ये आत्मा आ जाती है माता के गर्भ में। तो देव मानस पशु पंखी वनस्पति 400 खान में सरल देखिया, तीन गुण मान सो जीव ले विराचिया, देव सब लोगों को बंद बांध। इस प्रकार जो मुनि यानी बिंद देव मानव पशु पक्षी वनस्पति चारों एक खान में, जर खान, इंड खान, अंकुर खान और महाराज फरमाते उद्बुद्ध, इन सब में जीव आ जाता है। और इसी वीर्य का प्रकाश है, इसी जीव चेतन आत्मा। तीन गुणों में इसकी रचना हुई। जगह जगह देवताओं के देवता को लोग को बंद और बांध दिया, जगह जगह इनके स्थान बनाया, रक्षा करने के लिए, उत्पत्ति के लिए, संहार के लिए, तीन लोग के जीवों को ज्ञान देने के लिए, सब प्रकार के इनको देवों को भेजा। तो इंद्र कटाक्ष चमुंडिस सो फैलियो, 50 लग मेरे सामने, लक्ष्मी गवर्जो सेज सामत्री सगुण प्रणाम संजोग किया, 50 करोड़ पे जलबंदी गड़बंधा। जब शक्ति ने इंद्र कटाक्ष ब्रह्म जड़ में भेजा तो 4 जोजन में महाराज फरमाते हैं विष्णु का वहां शेष की सैया पर उद्भुत हुआ। फिर विष्णु के बाद ब्रह्मा का, फिर शिव का अवतार होकर के शक्ति के सहयोग से लक्ष्मी पार्वती सावित्री का उद्भुत हुआ, और तीनों जोड़े बन करके सृष्टि की उत्पत्ति। यही तीनों जोड़े इधर बढ़ेंगे जब आत्मा परमात्मा होंगे। काबलिया पुरुष, जिज्ञा भग स्त्री, रर्रा ब्रह्मवाचक, मम्मा मायावाचक, श्वास स्त्री पर श्वास पुरुष, ये तीन जोड़े बनेंगे स्त्री के पुरुष के, तब वो नियम छड़ाए। और वो आत्मा को निराधार विदय मंडल में जग से अलग करे, तब संतों के देश आत्मा संत बनकर के फिर मिले। और जग का प्रेम छूटेगा, मोह छूटेगा, ममता छूटेगी, जग उसमें मिलेगी, पहले मिल जाएगी नहीं। जग से भाग जाएगी रूप से, तब उसमें मिल सकते। जब तक रूप में मोह प्रेम ममता है तब तक उसको आना जाना पड़ेगा।
दास सुकराम के विश्व उपना उलट ब्रह्मा को ज्ञान दी 400 वेद ब्रह्मा जी बोलिया मेर पड़ जावे सब बांध दी शुभ अशुभ उपाय संसार में जुग के जुग जन माया की। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान के लिए चारों पुत्र सनकादि के ब्रह्मा जी को ज्ञान पूछने गए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान की मेरे को समझ नहीं। तब हंस अवतार आए पर ब्रह्म से और चारों सनकादि ऋषि को और ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म के नाम का ज्ञान समझाया, राम के नाम की रचना का समझ, चारी बाणी से देखरी कंठ मध्यमार परा, ब्रह्मा जी ने 4 मुख से राम रटा, सनकादि ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान की इतनी जबरदस्त भक्ति करी। फिर उनको हंस अवतार ने हुक्म दिया 3 लोक में ब्रह्म ज्ञान फैलाओ, सवेरे पाताला सही साई वैकुंठा दोबारा मृत्यु लोक कथा ब्रह्म ज्ञान की कथा बातो सनकादि ऋषि को हुक्म किया। तब ब्रह्म ज्ञान के लिए पार ब्रह्म से अर्ज करी, तब यह अवतार आए और ब्रह्मा जी को भी दिया, सनकादि ऋषि को दिया। फिर चारों वेदों का चारण, चारों वेद बने, फिर उसमें सब तरह की मर्यादा पाई। जब तक मर्यादा में रहेगा तब तक ये भक्ति का गुण प्रकट होगा। तो महाराज फरमाते मर्यादा ग्रंथों की होती है, ग्रंथ में जो मर्यादा लिखी है उसके अनुसार भक्ति करना है कि ग्रंथ की मर्यादा को काट करके या माता पिता की मर्यादा को छीन करके कोई भक्ति कर सकता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 52 अक्षर से सारे शास्त्र और 52 अक्षर में सारा ज्ञान बराबर, और 52 अक्षर में जब तक 10 मात्राएं हैं उस मात्राओं का ज्ञान नहीं होता जितने शास्त्र बांच नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं उसी प्रकार इधर भी महाराज को 10वां भक्ति जब तक नहीं तेरे समझ आएगी 9वां 10वीं तब तक महाराज फरमाते 10वीं मात्रा का ज्ञान है बिना ग्रंथ नहीं बांध सकता। इसी प्रकार 10वां भगवत वेद लीजे आन देव बदला में जब फिर राज चले नहीं कोई दुश्मन पलट सैन सलो। 10 9वां और 10वीं दोनों भक्ति का गुण तेरे घट में आएगा। श्वास में 9वां का पर श्वास में 10वीं, अंदर तेरे है सब बाहर कुछ। तब तेरे 10वां भक्ति का गुण प्रकट होगा। निजना और आन देव बदला में दे, ये शरीर आन देव है महाराज। तो इस आन देव को गुरु दक्षिणा में दे दे। ये ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, इसको अर्पण कर देना निज मन। सुखराम जी ने कहा तन मन धन की जरूरत नहीं है, मेरे को निज मन सौंपो लाए, मेरे ज्ञान को निज मन सौंपो लाए। ये दक्षिणा में गुरु ज्ञान गुरु को दक्षिणा में दे दो। जब फिर राज चले नहीं, जब फिर मन का इंद्रियों का और शरीर का राज नहीं चले, इस आत्मा को भक्ति करने में आड़ी लगाने वाले जो दुश्मन है, क्रोध है, हिंसा, बुरी विचार, बुरी लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब सैन हो जाएंगे, सब ढीले। ये दुश्मन पलट सैन सब। कोई न देवता दुश्मन है, न नवदा भक्ति दुश्मन है, कोई न मंदिर दुश्मन। ये तो सब शुभ कर्म के लिए बने हुए हैं, देवताओं की वासना पूर्ण करने के लिए। सब आत्माओं को ब्रह्म समझ करके ऐसी भक्ति करो तो बामना माए सब नाम ए आर्या 10 तो मात में व्यास सारी राग 36 में कंठ मोर है तत्व को देव सुन वेद लारी। 36 राग कंठ से बोली जाती है, 52 अक्षर भी कंठ से। जब 10वीं मात्रा का गुण आता है तो अक्षरों का ज्ञान होता है और तभी बोल सकता है। तो इसी प्रकार
पंच तत्व शरीर में जब ब्रह्म का भेद परमात्मा से मिलने का आएगा, कागलिया का सबसे प्रथम गुण है ये शिव दान में दे दिया कागलिया नर नारी। और इससे जब रकार मकार की रकार की रचना होगी कागलिया के द्वारा, जिद्या के द्वारा, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये 10वीं मात्रा का 52 अक्षरों का जो मांड रचने का गुण है वो सब प्रकट है। अब जगत में महाराज फरमाते हैं मांड रचने में देवता भी आए, राक्षस भी आए, तो नहीं राक्षस ने आए, अपने अपने विचार घटने सबके ऊपर जो प्राणी मात्र को पूजित करने के बस में करने के वो राक्षस हो जाता है। नर नारी के विचार ही राक्षस है, नर नारी के विचार ही देवता है। नर नारी राक्षस नहीं है, न आत्मा राक्षस है, जो अंदर में विचार है वो, जो रहनी सहनी है वो। तो जुग का अवतार सौवर्णिया दे दियो दामा भास दी दास शुक्राम के दिन न ब्रह्मा तू धर्म और कर्म का धाम किया। हे ब्रह्मा जी आपको दिन है, जैसे जैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जैसे अवतारों की जरूरत थी वो अवतार विष्णु के आए, पर ब्रह्म से आए रामकृष्ण देव दान में आभास दिया। और दानों में अशुभ जो व्यवहार है वो दानव है, शुभ व्यवहार है वो देवता है, अवतार है। तो शुभ ही अशुभ का नाश करते, ऐसा वर्णन देते दानवों को आपने बांट बांट कर हे ब्रह्मा जी आपको दिन है, जो ऐसी आपने महिमा शास्त्रों में करी और सबकी बीसी बांधी। संतों की भी भगवत बीसी नित्य नमी विदेशे कर्मा एक भवसारी संत जन्म धरे वहाँ आय हंस दो बार चल जाओ सतजल प्रवेश स्नान अमर पकड़ा बन जावे सुखराम सदाई वासना हंस मोक्ष नित जा भगवत बीसी नित्य नमी विदेशे। अब विदेशेश्वर केवल पद है कि यहाँ जहाँ पे मेहनत गद्दीदारी बैठे हो, थोड़ा सोचो समझो विचारो, सब ये गैरंग करते हैं ब्रह्म सुन के। जहाँ मेहनत गद्दीदारी है वो विदेशेश्वर है, वो बहुकारी संत है, बहुकारी है। युग तो तार ही नहीं सकता, शरीर तो तारने वाला तो महापुरुषों का केवल ज्ञान है और नेचर साथ ले जाने वाला। तो बहुकारी संत नेचर हुआ जो आत्मा को मिलाने वाला, वो बहुकारी है। वो विदेशेश्वर से आता है, ब्रह्म विराट से केवल पद। ये बीसी सदाई चलती रहती है चारों युगों में, बंद नहीं होती है। कई जगह कहते बंद हो गई हमने आके चलाई, तो बोलो तो खाए होगी क्या सकते जो चलाई। ये तो मालूम पड़ता है सीजन आठ को भी बंद होने वाली है, तो उसी समय अवतार हो जाता है जगह जगह। कलयुग में बहुत, पर शुक्रान जी के बाद कोई अवतार नहीं, इनके नाम से बीसी चल रही है। कृष्ण भगवान के पास में कोई पीछे अवतार नहीं हुआ, इनके नाम से रक्षा हो। तो नारायण फरमाते 700 पुत्र नारद के उपना बरसता नावे रक्त सारा 20 विष्णु भगवान को सूप्या 20 इसके चरण क्या दुज की शरण सो 20 ने दिया ऋषियों देवता बेच लिए ओसरा ओसे सर्व सो प्रगट दे ताई का 20 नाम दीवा। सदगुरु के नारद मुनि के 7 पुत्र हुए। एक बार की भक्ति नवमाल में कथा थी, एक भाई के पुत्र थे बहुत, एक पुत्र मर गया। तो नारद मुनि ने कहा एक ही मरा और इतने तो है क्यों रो रही है। तो जितने भी पुत्र हुए सबकी भीड़ अलग अलग हुई, सबकी ममता बहुत जबरदस्त है, मेरे पुत्र कैसे मर गया। नारद मुनि ने उनको बहुत समझा। तो नारद मुनि सपने में ही और ऐसी प्रगति के जोर से ग्रस्त में हो गए, ग्रस्त में ऊपर 7 पुत्र। और इसी प्रकार जब नारद मुनि को विष्णु भगवान ने चिंताया, तब फिर वो वापिस दुनिया लेके और क्या
इस प्रकार से वो 7 पुत्र जो नारद के हुए, महाराज फरमाते इसमें 7 पुत्रों की जब उत्पत्ति हुई तो उनके नाम 20 विष्णु भगवान को दिए, 20 महादेव जी को, 20 ब्रह्मा जी। इस प्रकार से ये पुत्रों का हुआ। जब ऋषियों ने बांट लिए देवों ने, तो अवसर पड़ने के विष्णु की विषि में नारद के 20 पुत्रों की जब विषि चलती है तो प्रतिपाल होता है, नवदापति का जोर रहता है। सत्युग में बहुत जोर था नवदापति, और बहुत महाराज फरमाते हैं ये जबरदस्त विषि चलती। ब्रह्मा जी की जब विषि चलती है तो ब्राह्मणों का जोर रहता है। और मोह ममता को क्या भक्ति में लीन रहते, ऐसे नवदा भक्ति बाबा। और ब्राह्मणों की ऋषि, ब्राह्मणी ब्राह्मण का जोर है, और शंकर की ऋषि में ऋषि मुनियों का, सन्यासियों का जोर। इसलिए सुब्रह्मण्य जी महाराज कह रहे देवता ऋषिया प्रगटे जगत में भगवत सो हो ये जोड़ी, दास प्राण के ज्ञान कर देखियो अमल की बात को कौन मोड़। ज्ञान से विचार करके देखो, ऐसी गहन बातों को कौन मोड़ सकता है। ये ब्रह्मांड में ऐसा गंगा है, जब तीनों विषयां चलती हुई थी, ब्रह्मा जी की, विष्णु की, शिव की, चारों युग में तीनों की एक साथ चलती है कल्प युग में, और तीनों युग में एक एक की विषि का जोर रहता है। और केवल भगवंतों की विषि चारों ही युग में जबरदस्त से। सत्युग में विश्वदेव स्वामी आए, 5 करोड़ परम में महावेश्वर में होता संन्यास ब्रह्म की भक्ति की नायन। ब्रह्म की जो भक्ति का गुण प्रकट होता है तो इसको कोई फेर नहीं सकते। तीनों विषय खुशी होती है, और तीनों माना है सदगुरुदेव फरमाते पहले गुरु के इसलिए राम जी महाराज के शब्द हमारा शब्द है, ये तेरे वचन है, मेरे वचन में मजबूत में मृत्यु लोक में रख के जा रहा हूं। अब भरम कर्म को इनको पढ़ करके बांध जाएगा। भरम कर्म से आत्मा अल्प हो जाए और निश्चय के साथ आत्मा गुरु पद में मेरे संग मैं गया नहीं। इसमें कोई भेदभाव नहीं।
फिर ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुगराम के पर लो नित प्रति से, नित प्रति सेव यानी रटना। सेवा तो महिमा को कहते हैं, सेव कहते हैं घटना, परंतु ये सेव का अर्थ सब कहते हैं बस गुरु महाराज की सेवा करो, गुरु महाराज के सन्मुख, गुरु महाराज के चरण खोल के पियो,